अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक तवील अरसे के बाद दोबारा हाजिर है। और सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि ये जो कुकिंग चैनल का ऐड आप देख रहे हैं इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस चैनल को आप देख रहे हैं इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले कि मैं उस मौजू की तरफ आऊँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को क्या खुशखबरी दी है या किन शराइत का ख़ात्मा किया है, मैं मुनासिब समझूंगा कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मुझे ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे घर वालों को कोविड हो गया था, यानी कोरोना हो गया था। बावजूद इसके कि मैं बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता हूँ और बावजूद इसके कि मेरा इतना ज़्यादा मेल जोल नहीं है, लेकिन ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चों को, अहले खाना को, सबको कोरोना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो इतना ज़्यादा उनको तकलीफ़ नहीं हुई जितनी ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई। और अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ कोरोना की डबल वैक्सीन लगवाने के बाद हुआ। मैंने थोड़ा अपने आप को आज बेहतर समझा तो मैंने कहा कि आपके साथ मुखातिब हो जाऊं। हालांकि अब भी बात करते हुए भी मेरी सांस फूल रही है और जाहिर है इसका जो असर है वो आपके लंग्स यानी फेफड़ों पर होता है। आपसे दुआ है, अल्लाह से दुआ है, आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए। मैं तो हमेशा सबके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मूज़ी वबा से हम सबको महफूज रखे, आमीन। यही नहीं, इसी दौरान मेरी चची का इंतकाल हो गया, उम्र रसीदा थी। इसी दौरान मेरी एक कज़न का इंतकाल हो गया। मेरी हम उम्र कह लें, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो जो मेरी कज़न है उसका इंतकाल भी कोरोना से हुआ। और आप समझ सकते हैं कि वो लोग जो अब भी इसको सीरियसली नहीं लेते, ये मर्ज़ कितनी सीरियस है। और जिस शहर में मैं मौजूद हूँ यानी अहमदाबाद, वहाँ पर इसकी जो पॉजिटिविटी शरह है वो 17 से 20% है। आप अंदाज़ा कीजिए, यानी 100 में से 17 लोगों को कोरोना लाक हुआ है या होगा या हो रहा है। और ये भी वो 17 लोग हैं जो अपना टेस्ट करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना टेस्ट नहीं करवाते। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी। अल्लाह से दुआ है, उम्मीद है कि मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि कल तक या परसों तक मुझसे बिल्कुल बात भी नहीं हो रही थी। यानी इतना सांस या दम फूल जाता था, फेफड़ों पर इतना बोझ पड़ता था कि मैं दयानतदारी से आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पर मुझे दर्द ना हो, कोई हिस्सा। खैर, अच्छा वक्त इस तरह नहीं रहता, बुरा वक्त भी इंसान का गुजर जाता है। तो मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अपना दुखड़ा तो मैंने बयान कर दिया है। दुखड़ा क्या आपको बताना ज़रूरी था कि बहुत से लोगों के मैसेजेस आए होंगे जो मैंने अभी देखे नहीं हैं। जाहिर है आप लोग मेरे बारे में फिक्रमंद होते हैं। बहुत से लोगों ने कहा होगा कि क्या वजह है कि 8-10 दिन से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही। तो
सिचुएशन ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ NCOC ने, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने माफ़ कीजिएगा, एक एलामिया जारी किया है कि अब दीगर ममालिक से आने वाले तमाम जो पाकिस्तानी मुसाफिर हैं उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं किया जाएगा। अब इसके पीछे क्या मंतक का फरमा है कि जब कोविड के केसेस कम थे मुल्क में और मुल्क से बाहर, तो इस टेस्ट की शर्त आयद कर दी गई थी, और अब जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इसके केसेस की तादाद में बदस्तूर इजाफा हो रहा है, ऐसे में हमारी हुकूमत ने ये ऐलान किया है। अगरचे इससे हमारे जो बाहर से आने वाले बहन भाई हैं वो तो खुश होंगे, लेकिन मैं मंतक की बात कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कोई तवाज़ुन नज़र नहीं आता, और आज एक फ़ैसला कल दूसरा फ़ैसला, उसी तरह जिस तरह UAE में किए जाते हैं कि सुबह और फैसला होता है, शाम और फैसला होता है, जैसे कि वो यू टर्न लेते हैं। हमारी हुकूमत भी यू टर्न लेने में माशाल्लाह काफ़ी मुकाम रखती है, लेकिन मैं फिर भी समझूंगा कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन मेरे लिए या आपके लिए अच्छा फ़ैसला वो होगा जब वैक्सीनेटेड लोगों के लिए PCR टेस्ट की जो शर्त है उसको ख़त्म किया जाएगा। हमारे इल्म में है कि फेक या जाली PCR टेस्ट पाकिस्तान में भी दस्तयाब हैं, फेक या जाली PCR टेस्ट UAE में भी दस्तयाब हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में भी दस्तयाब हैं। और ये अलग बात है कि फेक टेस्ट जल्द या बदेर पकड़े जाते हैं। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह है कि अब IATA, जिस तरह मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले अपनी वीडियो में जिक्र किया था कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो कि दुनिया भर में तमाम एयरलाइंस की नुमाइंदा तंजीम है, उसने मुख्तलिफ हुकूमतों से अपील की है कि वो PCR टेस्ट की जो शर्त है उसको ख़त्म करें ताकि लोगों का जो सफ़र है वो आसान हो। और दूसरी बात यह है कि अब PCR टेस्ट से कोरोना रुकता नहीं है। आपने करवाया है, आज PCR टेस्ट नेगेटिव है, कल आपको कोरोना हो सकता है। आपने कल करवाया है तो आपको 72 घंटे बाद हो सकता है। तो ये कोई, हाँ, जो वैक्सीनेशन है, अब देखें, अब वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, मैंने अपनी मिसाल आपके सामने पेश की। मेरे पूरे ख़ानदान ने मॉडर्ना की वैक्सीन लगवा रखी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी काबिल भरोसा और काबिल एतमाद वैक्सीन है। और दूसरी डोज मैंने शायद 25 या 26 सितंबर को लगवाई थी। तो अभी बूस्टर डोज का भी वक्त नहीं आया, लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ हुआ, मैंने सूरत हाल आपके सामने वाज़े कर दी। अब इसके जो सिम्टम्स हैं मैं आपको बताए देता हूँ, अल्लाह ना करे आपको हो, लेकिन इसके जो सिम्टम्स या इसकी अलामात हैं वो कोविड-19 से मुख्तलिफ हैं। ये जो आजकल ओमिक्रॉन नामी वेरिएंट का जब आप शिकार होते हैं, वो ये है कि एक तो ज़्यादातर आपके तमाम जोड़ों और पट्ठों में दर्द होता है, आपके जो बैक है, लोअर हिस्सा जिसे कमर आप कहते हैं, कमर में शदीद दर्द होता है। इसके अलावा आपको तेज़ बुखार होता है, और इसमें आपको फ्लू हो सकता है। खांसी, खुश्क खांसी नहीं होगी जिस तरह पहले खुश्क खांसी होती थी, मुमकिन है बलगम वाली खांसी हो। यानी इसकी अलामात दूसरे कोरोना से काफ़ी बेहतर मुख्तलिफ हैं। बहरहाल जी, मैं तो काफ़ी दिनों के बाद मुझे अजीब सा भी लग रहा है कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप यकीन कीजिए कि मैं अब भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो न सिर्फ मेरे दिल की धड़कन, जैसे पैल्पिटेशन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बल्कि
मुझे बात करने में भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आ रही है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो आपके साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।